जय हिंद हमारे प्यारे बच्चों। तो एक बार भारत माता की जय। ठीक है, भारत माता की जयकारा लगाते हुए आज हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना, यानी हम आपको पढ़ाते हैं और आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत। इलेक्ट्रिसिटी करेंट यानी विद्युत धारा। ठीक है, तो आज आपको बता दिया जाए, इतने आसान भाषा में आपको बताया जाएगा, इतने आसान तरीके से कि कोई भी अगर बैठा हुआ क्लास 6 का बच्चा अगर आईआईटी और नीट का तैयारी कर रहा है, उसमें फिजिक्स में अगर इलेक्ट्रिसिटी से कोई क्वेश्चन अगर उठ गया है तो आराम से हमारे भाषा को बातों को क्या कर लेगा, समझ लेगा। तो शुरू करने से पहले एक बार आप सब ये कहेंगे कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। कमेंट आपकी बहुत जरूरत है कि पढ़ी जाती है, सबकी कमेंट पढ़ी जाती है कि कमेंट में क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए, तो शुरू करते हुए एक बार फिर से भारत माता की जय। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी करंट। इलेक्ट्रिसिटी करंट पढ़ाने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी करंट पढ़ाने से पहले हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बता दें, यानी विद्युत के बारे में आज हम आपको बता दें कि विद्युत होता क्या है। तो विद्युत का काम है कि जिसमें आवेश प्रवाहित होता है, आवेश प्रवाहित होता है उसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत। यानी इंग्लिश में बोला जाए तो क्या बोलेंगे, फ्लो ऑफ चार्ज। क्या बोलेंगे, फ्लो ऑफ चार्ज, यानी जिसमें आवेश प्रवाहित होता है। सर आप कई लोग का क्वेश्चन उठा होगा, बैठे हैं यहाँ पे पढ़ रहे होंगे, तो सर आप आगे चार्ज क्या है, सर ये आवेश क्या है, कि आवेश क्या बह रहा है। सर ये आवेश नहीं समझ आ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी तो आप बोल रहे हैं, चाहे विद्युत में बोल रहे हैं, विद्युत में बोल रहे हैं आप कि जिसमें क्या होता है कि आवेश प्रवाहित होता है, उससे हम विद्युत कहते हैं। तो आवेश क्या है, तो आवेश आपको पता होना चाहिए। तो आवेश को समझने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं, ठीक है, क्या लिखते हैं कि विद्युत क्या है। तो हम लिखते हैं जिसमें आवेश प्रवाहित होता है, आवेश प्रवाहित होता है, उसे विद्युत कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत कहते हैं। ठीक है, तो सर यहाँ पे प्रवाहित आवेश जो है समझ में नहीं आ रहा है, सर ये है क्या, आखिर ये क्या है। तो बाबू आवेश ये है, एक विद्युत की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, क्या है, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, यानी हम ये कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। यानी हम ये कह रहे हैं ये पेन है, पेन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, लिखना। तो उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत की प्रोबेबिलिटी क्या है, आवेश। आपको पता होना चाहिए। तो आवेश को समझने से पहले हम चलते हैं थोड़ा सा क्लास 9 में। क्लास 9 में आप पढ़े होंगे पदार्थ किसे कहते हैं। तो उसमें आपको टीचर ने पढ़ाया होगा कि छोटे छोटे परमाणुओं से मिलके एक पदार्थ बनते हैं, पढ़ाए होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाए होंगे। और फिर उसको आगे पढ़ते जाओगे तो कोई लड़का पूछोगा, सर छोटे छोटे परमाणु से तो मिलके पदार्थ तो बने होते हैं, यानी सर ये जो डेस्टर बना है छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बना है। यस, या तो जिससे सर आप मार्कर से लिख रहे हैं, मार्कर भी जो बना हुआ पदार्थ है वो भी छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बना हुआ है। यस, पर सब परमाणु किससे मिलकर बना हुआ है, लो क्वेश्चन आ गया कि परमाणु किससे मिलकर बना हुआ है। तो फिर कहेंगे सर कि छोटे छोटे इतने सूक्ष्म कण, इतने सूक्ष्म कण जिसको हम बोलते हैं अणु बोलते हैं। तो अणु से मिलके बने होते हैं, उससे हम कहते हैं परमाणु। ठीक है, ये भी बात समझ में आ गया कि छोटे छोटे अणु से मिलके बने होते हैं, उसको परमाणु बोलते हैं। ठीक, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। सर अब तो अणु क्या है, तो अणु क्या है ये बता दीजिए। तो वो उसमें कहोगे कि सर ने ये बताया होगा कि देखो इतना सूक्ष्म कण होते हैं, इतने सूक्ष्म कण होते हैं अणु, ठीक है, अणु इतने सूक्ष्म कण होते हैं जिसमें 3 पार्ट में मिलकर बना हुआ। कितने पार्ट में मिला हुआ, 3 भाग। कितने भाग में मिलकर बना हुआ, 3 भाग। कौन कौन सा भाग मिलकर बना हुआ है सर, ये जो अणु का है कितने भाग से मिलकर, इलेक्ट्रॉन, किससे मिलकर बना हुआ, इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन, ठीक,
फिर क्या है न्यूट्रॉन, तीन पार्टों से मिलकर बना हुआ है और इसी को हम बोलते हैं, इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या करता है, न्यूक्लियर के चारों ओर चक्कर लगाता है, जिसपे क्या होता है माइनस का चार्ज होता है, और जो न्यूक्लियर के अंदर होते हैं उस पे हमारा प्लस के चार्ज लगे रहते हैं, जिसको हम प्रोटॉन बोलते हैं। और उसके अगर जस्ट बगल में, अगर उसके जस्ट बगल में, प्रोटॉन के जस्ट बगल में होता है न्यूट्रॉन, जिस पर ना प्लस का चार्ज है ना माइनस का चार्ज है। तो यानी सर आप जो कह रहे सही है, यानी हम ये कह सकते हैं न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता? नहीं बाबू, आप गलत बोल रहे हैं। न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता, ये शब्द गलत है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड में ऐसा कोई चीज नहीं है जिसपे कोई चार्ज ना हो। हर एक चीज पे चार्ज होता है, हर एक पदार्थ पे चार्ज है। तो सर न्यूक्लियर पे भी चार्ज होना चाहिए। हाँ, यस, ठीक है, न्यूट्रॉन पे भी चार्ज होना चाहिए, पर न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना है, माइनस का है प्लस का? नहीं बाबू, ना प्लस का है ना माइनस का। यानी वो न्यूक्लियर का न्यूट्रॉन में जितना प्लस का चार्ज होता है उतना ही क्या होता है, माइनस का चार्ज होता है। जिससे जितना प्लस का होगा उतना माइनस का होगा, वो क्या कर जाएगा, कैंसिल कर जाएगा, काट देगा, जिससे वो क्या होता है, ना इसमें प्लस का चार्ज है ना माइनस का। पर ये शब्द गलत है, ये कहना कि सर इसमें कोई चार्ज नहीं होता, नहीं, ये शब्द गलत है। चार्ज होता है, जितना प्लस का होता है उतना ही माइनस का होता है। यानी जितना प्लस का आवेश होता है उतना ही क्या होता है, माइनस का चार्ज है। तो आवेश यही से है, यही अणु के भागों से आवेश जो शब्द आया हुआ है। ठीक है, आवेश क्या होता है तो आपको समझ में आया होगा और बेहतर से समझ में आया होगा। तो कुछ चीजें इस पे अगर आवेश पे बात करते हैं तो ये अगर इस पे कितने आवेश होते हैं तो 1.6 गुणे 10 के पावर कितना होता है, -19। ये होता है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस का 19 होता है। क्यों? यहाँ माइनस लगा हुआ है, ये माइनस नहीं लगा हुआ, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या होते हैं, माइनस के होते हैं, और जो प्रोटॉन होते हैं क्या होते हैं, प्लस होते हैं। सर क्यों प्रोटॉन प्लस का है, क्यों इलेक्ट्रॉन माइनस का है, ये अगर क्वेश्चन आपका बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। आप क्लास 12th में ये सिलेबस रिकॉर्डिंग के बाहर है, ये अगर बात किया जाएगा इस पर तो ज्यादा समय ले लेंगे, तो ज्यादा समय लेना नहीं है। अभी क्लास 10 का ही पढ़ना है तो क्लास 12 के चैप्टर में, इसमें क्लास 12 के लेसन में जो है, क्लास 12 के जो है उसमें फिजिक्स में ये सब दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आपको समझ आ गया कि विद्युत क्या होता है, जिसमें आवेश क्या होता है, प्रवाहित होता है, उसे हम आवेश बोलते हैं। आवेश क्या है, प्रवृत्ति है, किसकी प्रवृत्ति है, विद्युत की प्रवृत्ति है। जैसे ये पेन, किसकी पेन की प्रवृत्ति क्या है, लिखना, उसी का विद्युत की प्रवृत्ति क्या है, आवेश। समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं विद्युत आवेश। ठीक है, अब हम बात करते हैं विद्युत आवेश क्या होता है। ठीक है, विद्युत आवेश क्या होता है। ठीक है, विद्युत अगर आवेश की अगर बात करते हैं उसमें, ठीक है, जिसमें विद्युत तथा, ठीक है, ये मिटा दे रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अगर हम हिसाब कर रहे हैं, ठीक है, तो विद्युत आवेश की बात करते हैं, विद्युत तथा, ठीक है, विद्युत तथा, ठीक है, विद्युत तथा क्या करते हैं, विद्युत तथा चुंबकीय, ठीक है, चुंबकीय प्रभाव, ठीक है, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, प्रभाव उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता, ठीक है, उत्पन्न करता है, ठीक है, करता है, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। पता होना चाहिए, कोई पूछ दे कि आवेश क्या है, आवेश क्या है, कोई पूछ दिया विद्युत आवेश क्या है, तब बोलेंगे विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करता है, यानी उसके प्रभाव को बढ़ाता है, उसे हम बोलते हैं आवेश। तो क्या बढ़ाता है, देखिए चुंबक है, चुंबक देखे होंगे जिसे इंग्लिश में मैग्नेट बोलते हैं। तो देखिए होगा अगर एक मैग्नेट, अगर ये मैग्नेट, अगर उनकी जो ध्रुव है, उनकी जो पोल है, अगर वो क्या है, सेम है, तो क्या है, सेम है तो दूर भागते हैं। अगर उनके पोल अगर अलग अलग है, ये प्लस का है माइनस का है, तो क्या करेगा, अपने ओर खींचेगा, अपने ओर खींचता है कि नहीं खींचता है। तो यही प्रभाव उत्पन्न करने को ही हम क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, आवेश। और विद्युत तो हम समझा दिए हैं कि विद्युत क्या होता है, जिसमें आवेश प्रवाहित होता है।
इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और साथ ही बता दें इसका फार्मूला होता है, पहले लिख दो, इसका फार्मूला होता है Q बराबर क्या होता है N, क्या होता है Q बराबर क्या होता है N, जहां पर क्या, जहां पर लिख सकते हैं, जहां Q बराबर क्या होता है आवेश होता है, N बराबर क्या होता है, N बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है, किसका, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। और अगर बात करते हैं E से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, E से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसका मात्रक होता है कूलाम, इसका SI मात्रक होता है कूलाम, ठीक है। आप इसका कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर इसका SI यूनिट क्या होता है, SI मात्रक क्या होता है, SI मात्रक क्या होता है, बोलेंगे कूलाम, क्या बोलेंगे, कूलाम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कूलाम, ठीक है। अगर यह बात क्वेश्चन लगाने का, तो बाबू अगले वीडियो में हर एक इस चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन बनेगा उसमें हम लोग लगाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, इसका SI मात्रक क्या है, कूलाम होता है, ठीक है। Q क्या होता है, आवेश होता है, Q बराबर क्या होता है N, फार्मूला आपको याद रखिएगा क्योंकि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन फार्मूला है, बहुत ही फार्मूला पे कोई क्वेश्चन भी बन सकता है, और फार्मूला से आप परिभाषा बना सकते हैं, एग्जाम में आगे तो आपको किसी प्रकार की क्या होगा, दिक्कत नहीं होगी। चलिए विद्युत आवेश हो गया, आप चलते हैं आगे, हम पढ़ते हैं, हमारा इसके बाद परिभाषा होगा, क्या होगा, विद्युत आवेश। विद्युत आवेश हो गया विद्युत धारा, क्या होगा, विद्युत धारा, ठीक है। विद्युत धारा क्या होता है, ठीक है, विद्युत धारा क्या होता है, ठीक है। तो विद्युत धारा क्या होता है, तो विद्युत धारा लिख दे रहे हैं, विद्युत धारा क्या होता है, आपको पता नहीं चाहिए कि विद्युत धारा के बारे में कोई पूछ दिया तो आप क्या बताएंगे, ठीक है। विद्युत धारा के बारे में क्या बताएंगे, बोलेंगे किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाह होने के दर को, विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। देखिए विद्युत धारा क्या है, जिसको इंग्लिश में करंट बोलते हैं, तो क्या है विद्युत धारा। तो आपसे कोई पूछ दिया कि विद्युत धारा क्या है, तो आप तुरंत बोलेंगे जो आवेश प्रवाह होता है, यानी देखिए कोई बल्ब जलता है, बिना करंट का कोई बल्ब जलेगा नहीं, कोई भी अगर बल्ब जलता है तो बिना करंट का नहीं चलेगा, तो करंट को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। तो विद्युत धारा क्या होता है, जिसमें आवेश प्रवाहित होता है, उसके दर को हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। तो उसके दर माने क्या होता है, इसके दर माने क्या होगा, उसको दर को क्या बोलते हैं, यानी जो आवेश को बहने में जो समय लगा है, एक परिभाषा आप ऐसे कर सकते हैं, जो विद्युत धारा को बहने में जो समय लगा है उससे हम बोल सकते हैं विद्युत धारा। इसका फार्मूला होता है, क्या होता है, I बराबर Q/T, इसका मात्रक होता है एम्पियर, क्या होता है, एम्पियर, या आप बोल सकते हैं एक तरह से क्या बोल सकते हैं, कूलाम पर सेकेंड। कूलाम पर सेकेंड कहाँ से है, आवेश को किससे परिभाषित करते हैं, कूलाम से, और समय में क्या होता है, सेकेंड होता है, तो कूलाम पर सेकेंड। तो कभी कभी एग्जामिनेशन में 4 विकल्प आ जाता है, उसमें क्वेश्चन पूछ देता है, बढ़िया कर देता है, विकल्प आ जाएगा जो पूछेगा कि बताइए विद्युत धारा का मात्रक SI यूनिट क्या होता है, SI मात्रक क्या होता है, तो उसमें एम्पियर का ऑप्शन है ही नहीं। आप क्या कहते भाई ये ऑप्शन ही गलत है, नहीं, आपको बेसिक चीजें भी पता होना चाहिए, साथ में कि जो विद्युत धारा है उसका जो मात्रक है क्या होता है, Q/T, यानी SI मात्रक होता है एम्पियर, और या तो कूलाम बाई क्या होता है, कूलाम पर सेकेंड होता है। जहां पर क्या है, जहां I बराबर क्या है, I बराबर क्या है, विद्युत धारा है, I बराबर क्या है, विद्युत धारा, ठीक है। Q बराबर क्या है, Q बराबर क्या है, आवेश है, लिखवाएंगे, और T बराबर क्या है, समय, ठीक है। ये एक बात जरूर एग्जाम देने से पहले, ठीक है, एग्जाम देने से पहले बाबू हम आपसे यही कहेंगे कि एक बार जरूर इसको पढ़ के जाएगा, 100% का गारंटी दे रहा हूं कि एग्जामिनेशन में ये जरूर आ सकता है,
ठीक है। 100% ये एग्जामिनेशन में जरूर आ सकता है। विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो विद्युत धारा उसे कहते हैं किसी चालक में आवेश को प्रवाहित होने में जो लगा हुआ समय है, लगा हुआ जो समय, आवेश बहेगा समय लगेगा, आवेश बहेगा समय लगेगा, आवेश को बहने में जो समय लग रहा है उसे हम कहेंगे विद्युत धारा कहेंगे। क्या कहेंगे? विद्युत धारा। यानी I बराबर Q/T। उसका SI यूनिट क्या होता है? एम्पियर। यानी ये भी बोल सकते कूलम्ब पर सेकेंड। जहां क्या है? I बराबर विद्युत धारा होता है, Q बराबर आवेश होता है, T बराबर क्या होता है? समय होता है। तो हम बोल सकते हैं इसका SI यूनिट यानी SI मात्रक। SI मात्रक क्या होता है? क्या होता है? एम्पियर। यहाँ भी लिख देगा एम्पियर, या बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं? कूलम्ब पर सेकेंड। क्या बोल सकते हैं? कूलम्ब पर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट मारना हो तो आप आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? विद्युत विभव, ठीक है। विद्युत विभव क्या होता है, ठीक है, क्योंकि वन शॉट है। हाँ, एक वन शॉट है, ठीक है। तो वन शॉट है तो इसमें हम सोचेंगे कि भाई सब एक बार में खत्म हो जाए, ठीक है। तो एक बार में सोच रहे हैं कि पूरा 1 घंटा में खत्म कर देना है सिलेबस के अकॉर्डिंग। हम पूरा आपको विस्तार से ढंग से बताते हैं, ठीक है। तो चलिए, विद्युत धारा क्या होता है? एकांक धारावेश, एकांक धारावेश, ठीक है। एकांक धारावेश, धारावेश किसी नहीं, अनंत लिखते, अनंत बिंदु से, ठीक है, अनंत बिंदु से किसी बिंदु तक आता है, किसी बिंदु तक आता है तो उसे विद्युत विभव कहते हैं, उसे विद्युत विभव कहते हैं, ठीक है। एक परिभाषा और साथ में लिखेंगे, जो समझ रहे। विद्युत विभवांतर, दोनों में ज्यादा अंतर नहीं बता देते, ठीक है। एकांक धारावेश किस एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ठीक है, आता है उसे विद्युत विभवांतर कहते हैं, विद्युत विभवांतर कहते हैं। देखिए ज्यादा अंतर नहीं दोनों में। इसका होता है क्या होता है? इसका फार्मूला अगर बात करते हैं तो क्या है? विद्युत धारा का अगर बात करते हैं तो होता है क्या होता है? V बराबर W/Q। इसका होता है डेल्टा V बराबर डेल्टा W/Q, ठीक है। दोनों सेम है। इसका मात्रक होता है वही होता है, इसका मात्रक वही होता है, दोनों का होता है वही होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। इसका मतलब क्या होता है? वोल्ट होता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। दोनों को बढ़िया से समझा दे रहे हैं क्या कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है ये। विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है, ठीक है। आपके एग्जामिनेशन में पूछ देगा कि विद्युत विभव क्या होता है। देखिए यानी हम कह रहे हैं कहीं धारावेश, कोई धारावेश किसी बिंदु से आ रहा है, एक बिंदु से, वो कहां से आ रहा है धारावेश वो हमें नहीं पता, वो आवेश हमें नहीं पता कहां से आ रहा है। यानी आप एक बात समझ कर सकते हैं, आपके घर में करंट आ रहा है, आपके घर में आवेश आ रहा, पंखा चल रहा है, बल्ब जल रहा है, पर वो कहां से आ रहा करंट वो आपको नहीं पता है, वो किस बिंदु से आ रहा वो नहीं पता है। तो उसे हम बोलते हैं विद्युत विभव। और दूसरा चीज विद्युत विभवांतर क्या है कि एकांक धारावेश एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक आते हैं, उसे हम बोलते हैं विद्युत विभवांतर।
यानी आपका इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। बचपन में खेलोगे, छोटे छोटे बचपन में खेलोगे, गए होंगे बाजार में 10 रुपए का बैटरी खरीदोगे, 10 रुपए का बैटरी खरीदोगे, ठीक है, एगो बल्ब खरीदोगे, एगो बल्ब, ठीक है, बल्ब लिए होंगे 5 का, एगो तार इसमें मारोगे, एगो तार इसमें मारोगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बल्ब जल रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये आवेश यहाँ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये आवेश जा रहा है। अब हमको पता है कि ये बल्ब जो जल रहा है, ये जो बल्ब जल रहा है, ये आवेश कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, बैटरी से आ रहा है। तो अगर हमें पता है कि यहाँ जो आवेश जो है एक बैटरी और बल्ब के बीच से आ रहा है, पहला बिंदु बैटरी से, दूसरा बिंदु बल्ब से, अगर हमको पता है धारावेश कहाँ जा रहा है, किसके किसके बीच में जा रहा है, तो हम बोल देंगे विद्युत विभवांतर। आप बहुत बड़े एग्जाम्पल ले सकते हैं विद्युत विभवांतर। छोटे बच्चे होंगे, छोटे होंगे इस समय, तो बड़े होंगे इस समय, तो नहीं खेलते होंगे, आपके छोटा भाई होगा तो उसमें आप देखे होंगे, बढ़िया से देखोगे, क्या देखे कि आप यही चीज देखोगे कि कहीं बैटरी है, बैटरी से तार बांध दिए सब, कोई है कहीं, और बल्ब में बांध दिए सब, तो आप तो क्या देखे उसमें कि इसमें आप तो ये देखेंगे कि बैटरी से जो बल्ब पे जा रहा है, यानी तार बल्ब से जो बैटरी में आ रहा है वो तो क्लियर है ना, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जा रहा है, आवेश बह रहा है, इस बिंदु से इस बिंदु में जो आवेश बह रहा है, इसी को बोलते हैं विद्युत विभवांतर। अगर दूसरा विद्युत विभव की बात करता है तो हमें उसकी बात करते की वो हमें नहीं पता है वो कहाँ से वो आवेश आ रहा है, पर हाँ ये पता है कि यहाँ आ रहा है। यानी हमारे घर पे जो पंखा चल रहा है वो चल रहा है, ये पता है कि यहाँ पे आ रहा है, पर कहाँ से पंखा में आवेश आ रहा है अगर ये नहीं पता है तो उससे हम क्या बोलेंगे, विद्युत विभव बोलेंगे। उससे क्या बोलेंगे, विद्युत विभव बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आप कहते हैं विद्युत विभवांतर तो आप बैटरी ले लीजिए, आपके घर में तो बैटरी हुआ तो बैटरी से देख लीजिए, बल्ब में बैटरी देखोगे ना, बैटरी से बल्ब देख लीजिए। अगर आपको बैटरी से बल्ब चल रहा है, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं विद्युत विभवांतर। इसको क्या बोलते हैं, विद्युत विभवांतर बोलते हैं। कि हमें ये पता चल जाता है कि जो ये बैटरी जो आवेश है बैटरी से चल के बल्ब में जा रहा है, कहाँ से चल के जा रहा है, बैटरी से चल के बल्ब में जा रहा है। ये अगर दो बिंदु क्लियर होते हैं तो उसे हम विद्युत विभवांतर बोलते हैं। और एक बिंदु क्लियर हो कहाँ जा रहा है और दूसरा बिंदु क्लियर नहीं पता था कहाँ से आ रहा है तो उसे विद्युत विभवांतर बोलते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए अब आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट मारना हो तो मान लीजिए फार्मूला आप देख सकते हैं, इसको डेल्टा बोलते हैं, यानी इसको देख सकते हैं V बराबर डालू बाई Q। तो जहां पे हम लिख रहे हैं, जहां जहां आप बोल सकते हैं क्या, जहां बोल सकते हैं V यानी विद्युत क्या होता है, विद्युत विभव बोल सकते हैं, ठीक है। और डालू से क्या बोल सकते हैं, ऊर्जा या कार्य बोल सकते हैं, ऊर्जा या कार्य, ठीक है, कार्य बोल सकते हैं, ठीक है। और Q से क्या होता है, आवेश होता है, ठीक है, आवेश तक आता है। मतलब या तो ये परिभाषा में आप एक तरह से ये सिद्ध कर सकते हैं कि एकांक धनावेश अनंत बिंदु से किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने आप तक ले जाने में लिख देंगे यहाँ पे, ठीक ना, तक ले जाने में किया गया कार्य, ठीक ना, किया गया कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। तक ले जाने में यहाँ लिख दे रहे हैं, फिर से कर दे, तक ले जाने में किया गया कार्य को, ठीक है, गया कार्य को विद्युत विभव कहते हैं, ठीक है ना। यानी जो आवेश को ले जाने में जो किया गया कार्य को क्या बोलते हैं, विद्युत विभव बोलते हैं, या तो विद्युत विभवांतर बोल सकते हैं। तो क्या ले जा रहा है, आवेश कार्य कर रहा है, कार्य को किससे दर्शाते हैं, धातु से दर्शाते हैं, कार्य को किससे दर्शाते हैं, धातु से दर्शाते हैं। क्या ले जा रहा है, आवेश ले जा रहा है, इसी को हम बोलते हैं विद्युत विभव। इसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत विभव। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए स्क्रीनशॉट मारना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे वाले क्वेश्चन में अब आगे चलते हैं। अब हमारा टॉपिक है इसके बाद हमारा टॉपिक है प्रतिरोध। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध,
विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध क्या होता है? ठीक है, विद्युत प्रतिरोध क्या होता है? ठीक है, देखिए कोई चीज ऐसा होता है ना, हिंदी में ऐसा शब्द होता है जिसे आदमी तोड़ के बना सकता है। ऐसा नहीं कि तोड़ के नहीं बना सकता, तोड़ के आदमी वो बना सकता है। विद्युत प्रतिरोध, विद्युत मतलब विद्युत, प्रति मतलब उसके प्रति, रोध मतलब रोकना। अगर जो विद्युत को रोकने का काम करता है, एग्जाम में आ सकता है। देखिए 2 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है कि विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो आप उसमें देखिएगा विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, जो विद्युत के रोकने का काम करता है। ठीक है, किसी चालक का वह गुण, किसी चालक का वह गुण जो विद्युत के रोकने का काम करे, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध बोलते हैं। यानी एक बात हम कह सकते हैं, किसी चालक का वह गुण, ठीक है, किसी चालक का वह गुण जिसको क्या करे, विद्युत धारा परिपथ में, जैसे परिपथ में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा को रोकता हो, विद्युत धारा को रोकता हो, ठीक ना, रोकता है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए किसी चालक का वह गुण क्या, किसी चालक का वह गुण जिसमें किसी चालक का वह गुण क्या कर सकता है, किसी चालक का वह गुण प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाले, प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा को रोकता है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का सिंबल कैसा होता है, ऐसा होता है। प्रतिरोध का ये सिंबल है, इसका सिंबल है प्रतिरोध का। बेसिक चीज है, पता होना चाहिए आपको। इसी से क्वेश्चन एक और बनेगा जो आप देखे होंगे, आप किसी भी बोर्ड से होंगे तो उसमें आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं। याद रखिएगा, किसी चालक का वह गुण जो किसी चालक का वह गुण जो प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा को रोकने का जो काम करता है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, R बराबर V/I। क्या होता है, R बराबर क्या होता है, V/I। और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है ओम होता है। इसका SI मात्रक क्या होता है, ओम होता है। जहां आप लिख सकते हैं, जहां आप बोल सकते हैं R बराबर क्या होता है, R बराबर कह सकते हैं, R बराबर प्रतिरोध, R बराबर क्या होता है, प्रतिरोध होता है। V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है वोल्ट होता है, यानी विद्युत विभव भी बोल सकते हैं, या तो विद्युत विभवांतर, ठीक है, विद्युत विभवांतर। और I बराबर क्या होता है, विद्युत धारा। क्या होता है, विद्युत धारा होता है। क्या होता है, विद्युत धारा। और इसका SI मात्रक क्या होता है, इसका SI मात्रक क्या होता है, इसका SI मात्रक होता है ओम। क्या होता है, ओम होता है, ठीक है, ओम। इसका SI मात्रक ओम होता है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, जो आपको पता होना चाहिए, किसी चालक का वह गुण जिसमें क्या होता है, प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा को रोकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं, उसे प्रतिरोध कहते हैं, उसे प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, प्रतिरोध का सिंबल देख लीजिए, फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर V/I होता है, ओम होता है इसका ऐसा मतलब, जहाँ R बराबर क्या है, प्रतिरोध, V बराबर विद्युत विभवांतर, और I बराबर क्या होता है, विद्युत धारा। चलिए समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है। अब चलिए, ठीक है, मिटाते हैं। अब आपको बता दें विद्युत प्रतिरोध कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। विद्युत प्रतिरोध 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। विद्युत प्रतिरोध लिख सकते हैं आप, विद्युत प्रतिरोध जो है, ठीक है, विद्युत प्रतिरोध 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं,
दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है श्रेणीक्रम, क्या होता है? श्रेणीक्रम। दूसरा क्या होता है? समांतर क्रम। क्या होता है? समांतर क्रम। क्या होता है? समांतर क्रम। तो श्रेणीक्रम का होगा जब लाइन बाय लाइन किसी परिपथ में अगर लाइन बाय लाइन अगर आएगा प्रतिरोध तो आप देखिए उसको श्रेणीक्रम बोलेंगे। अगर साल में अगर आता है तो उसे समांतर क्रम में बोलेंगे, ठीक है। यानी आप यहाँ देखिए, अगर आपके सामने ये अगर ये है, ठीक है, अगर यहाँ पे अगर प्रतिरोध लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे आप आए, यहाँ पे अगर प्रतिरोध लगा हुआ है, अगर यहाँ पे जो भी अमीटर लगा हुआ है, ठीक है, अगर आप ऐसा संरचना देख रहे हैं, ठीक है, आप ऐसा संरचना देख रहे हैं, ये देखिए लाइन बाई लाइन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लाइन बाई लाइन आ रहा है, तो लाइन बाई अगर लाइन आ रहा है तो इसे हम बोलते हैं श्रेणीक्रम। क्या बोलेंगे? श्रेणीक्रम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? श्रेणीक्रम बोलते हैं। जिसका फार्मूला क्या होता है? जिसका फार्मूला का बात करते हैं तो होता है R बराबर होता है R1 प्लस R2, और आगे 3 है, 3 प्रतिरोध है तो +3 हो जाएगा, 4 होता है 4 हो जाएगा। वहीं पे समांतर का अगर बात करते हैं तो कोई परिपथ अगर देखे होंगे आप तो उसमें आप क्या देख सकते होंगे? उसमें देखे होंगे तो आप ये कह सकते हैं, अगर ऐसे है, ठीक, फिर अगर ऐसे आ गया, फिर यहाँ पे एक और ऐसे आ गया, तो यहाँ पर तो फिर एक और आ गया ऐसे, तो ये लाइन बाय लाइन आ रहा है कि नहीं? देखिए लाइन बाय सामने है तो सामने अगर तो उसको क्या बोलेंगे? समांतर क्रम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समांतर क्रम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समांतर क्रम। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/r1 क्या होता है? 1/r1 प्लस क्या होता है? 1/r2 प्लस क्या होता है? 1/r3 होता है, ठीक है। तो क्या होता है? 1/r1 प्लस क्या होता है? 1/r2 प्लस 1/r3। तो कई लोग का क्वेश्चन होगा सर ये 3, 4, 5 नहीं हो सकता है। देखिए जितना प्रतिरोध होगा उतना आगे बढ़ेगा, ठीक ना। जितना प्रतिरोध होगा उसमें तो उतना हम क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं, उतने आर को हम क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। अब मान लीजिए यही समांतर क्रम में है ना, तो समांतर क्रम में कितना प्रतिरोध? 1 है, कितना है? 1 है, कितना है? 1 है, ये 2 हो गया, ये कितना हो गया? 3 हो गया, 3 हो गया ना, 3 है तो भाई तो 3 को हम लिखे। वही श्रेणीक्रम में कितना है? 1, 2 है तो हम 2 लिखे। अगर एक और आ जाए तो हम क्या लिख देंगे? R3 लिख देंगे। बात समझ में आ रहा है ना कैसे समांतर क्रम में हो रहा है? इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब इसके बाद फॉर्मूला जब समझ गए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम करवाएंगे। जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे, ठीक है। अब चलिए एक क्वेश्चन इसमें पूछ देता है, बहुत फेमस भी है कि ओम का नियम क्या है? ओम का नियम, ठीक है, ओम का नियम है ना, सुने होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं है। ओम का नियम कोई भी पूछ देगा, देखिए चलते फिरते रास्ता में भी आपसे कोई पूछ सकता है, बाबू चलो ओम का नियम बताओ, तो आप क्या जवाब देंगे? ओम के नियम के लिए आप क्या जवाब देंगे? आपसे कोई पूछ दिया तो क्या जवाब देंगे? ओम का नियम क्या होता है? तो आप बोलेंगे किसी चालक, ठीक है, लिख दे रहे हैं तो समझा, किसी चालक, ठीक है ना, किसी चालक का ताप वह बोल सकते हैं अन्य भौतिक अवस्था, अन्य भौतिक अवस्था परिवर्तन न हो तो उसमें न हो तो उसमें प्रवाहित होने वाले धारा, ठीक ना, चाहे लिख सकते हैं उसमें परिवर्तन न हो तो ये हो सकता है उसके उसके सिरों पे लगने वाले, उसके सिरों पर लगने वाले विभवांतर, विद्युत विभवांतर तथा प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का मान नियत होता है, नियत रहता है, चाहे होता है
उसे ओम का नियम कहते हैं। ओम का नियम कहते हैं। ओम का नियम कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वीवीआईपी। कोई पूछ सकता है ओम का नियम किसे कहते हैं, सर बताइए। जब परीक्षा में आ सकता है कि ओम का नियम किसे कहते हैं समझाइए, तो आप बोलेंगे किसी चालक व ताप अन्य भौतिक अवस्था परिवर्तन न हो, उसके सिरों पे लगने वाले विभवांतर तो उस प्रवाहित होने वाले धारा का मान नियत रहता है, उसे हम ओम का नियम कहते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा वन शॉट में यहीं तक सिलेबस था। स्क्रीनशॉट आप मार सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट हो गया तो देख सकते हैं। और वीडियो की स्किप मतलब न करते हुए पूरा फुल वीडियो देखिएगा, आनंद लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। यूट्यूब पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब और लाइक करके जाइएगा। ठीक है, तो भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।